बच्चे और बच्चियों, और बच्चियों, जिस स्थान पर आप रह रहे हो, यह स्थान काल का देश है, यानी मृत्यु लोक। यह आपका घर नहीं है, आपका देश नहीं है, आप यहां रह नहीं सकते हो। तो आप अपने घर में चलने की तैयारी करो, क्योंकि दूसरे के सामान को छोड़ो और अपना सामान पकड़ो। तुम कहोगे मैं ये भी सामान ले जाऊंगा, तो ये सामान वहां जाएगा नहीं। ये जो भी सामान है सब कूड़ा कचरा है, इसमें कुछ नहीं किया, सामान वहां है नहीं। तो दूसरे के सामान को फेंक दो और अपना सामान पकड़ लो, तब तो चल दोगे घर में। और अपना सामान छोड़ दिया, दूसरे को पकड़े हुए हो, तो हमारी दशा क्या हो रही है कि जब तोता पकड़ते हैं तो गिर्री होती है, गिर्री ऐसे उसको लगा देते, तो धीरे से उसको ले जाते हैं, डाल के पास में उसको पहुंचा दिया जहां तोता बैठता है। बस धीरे से उसने एक पैर उठाया और इस गिर्री को पकड़ लिया, बस वो झूल गया, एकदम लटक गया और गिर्री घूम गई। तो उसको क्या भ्रम होता है कि हमको पकड़ लिया। जो गिर्री घूम गई उसने नहीं पकड़ा, वो ऐसे आप पकड़े हुए अपने पंजे से ऐसे और छोड़ नहीं रहा। तो उसको भ्रम हो गया कि हमको पकड़ लिया इसने, तो धीरे से उतार के ले आएगा, तोता पकड़ लिया। जब बंदर को पकड़ते हो तो एक हांडी छोटे मुंह की, उसमें चने डाल दिए और जमीन में गाड़ दी, एक रस्सी उधर बांध दी, एक इधर बांध दी, और उधर से बंदर आया, उसमें हाथ डाला, तो हाथ तो छोटा पतला, जब उसने डाल दिया तो चने पकड़ लिए, और बंदर को चने से बहुत मोह होता है, ऐसे पकड़ लिया तो ये मुट्ठी फैल गई। अब वो क्या समझता है कि हमको इसने पकड़ लिया, इस हांडी ने हमको पकड़ लिया, तो चींची करता है। ठीक यही दशा अपने लोगों की है कि हमने अनजान में ये समझ लिया कि हमको इन्होंने पकड़ लिया। इन्होंने कुछ नहीं पकड़ा, आपने इनको पकड़ लिया, क्योंकि ये तो चीजें आपकी है नहीं। परदेश है, परदेश की चीजें, अपना देश होता, अपनी चीजें होती तब तो ठीक था, लेकिन पराये देश में आकर के पराई चीजों को पकड़कर, और अब मतलब ये है कि उसको झूल रहे हो और छोड़ नहीं रहे हो। तो महात्मा कहते हैं भाई ये तो परदेश है, अपना देश अपने देश में, चलो अपने घर में। उसमें चलने के लिए तुम दरवाजे पे बैठे हुए हो, उसके साथ सामान को पटको और अपना साथ सामान पकड़ो, तो चल पड़ो घर की तरफ में। अब तुम ये छोड़ोगे नहीं तो उसका छेद तो बहुत छोटा है, सुई होती है उसके 1000 यानी छेद किए जाओ, उससे भी छोटा है, तो उसमें ये कैसे सूख जा सकता है? ये संसार सूप है, ये उसमें नहीं जाएगा। अगर बारीक हो जाओ तो चले जाओ छेद, तो सामान फेंक दो तो बारीक हो जाओ, उसके छेद में चले जाओ, निकल जाओ। तो जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, ये मध्य भाग है, ये सेंटर है, ये दरमियान